कहाँ हैं वो लोग जिन्हें ज़र्दा बनाना मुश्किल लगता है। इतना तो मुझे पता है, पुलाव, बिरयानी, चाइनीज़ राइस और ताहिरी सब बना ही लेते हैं, मगर ज़र्दा हर किसी से परफेक्ट नहीं बनता। आप लोगों से ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, सिर्फ एक ख़ास चीज़ डालने से ऐसा कोई ज़बरदस्त टेस्टी देग से भी बेहतर ज़र्दा आप घर में बना लेंगे कि खा के मज़ा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सफ़ीना। वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीनाज़ किचन में। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। बड़ी ईद के लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सा देगी ज़र्दा, एकदम खिले खिले चमकीले चावलों के साथ। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी खुशबूदार ज़र्दा बनाने के लिए मैंने आधा किलो सेला राइस लिए हैं। देग के लिए जो चावल इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं अच्छी क्वालिटी के सेला राइस, जिन्हें 2 से 3 घंटे भिगोया जाता है। अगर आपने ज़र्दा बनाने के लिए बासमती राइस यूज़ किए तो आपका ज़र्दा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए ज़र्दा बनाने के लिए हमेशा सेला राइस ही इस्तेमाल करें। एक खुले बर्तन में पानी को गर्म कर लेंगे। गर्म पानी में शामिल करेंगे येलो फूड कलर, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और केवड़ा एसेंस। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस शामिल किया है। ज़र्दे का कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डार्क या लाइट जैसा भी आपको पसंद हो। यहाँ मैंने सेला चावल लिए 2 कप और अच्छे से वॉश करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। सारे चावल आप गर्म पानी में शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें यहाँ पर चावलों को 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है। इस दौरान हमारे चावल 90% तक कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चावल 90% तक कुक हो चुके हैं। जो कलर आप पानी को देंगे वैसा ही कलर हमारे चावलों में आएगा। तो आप चावलों का कलर देख सकते हैं कितना परफेक्ट येलो कलर आया है। अब चावलों में जो पानी मौजूद है वो सारा आप ज़ाया कर दें और एक खुले बर्तन में किसी थाली में आप चावलों को फैला दें। इस अंदाज से चावल फैलाने से जो चावलों का कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और हमारे चावल रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। अब हमें करना क्या है, एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद हरी इलायची, जिसे मैंने बीच से चाक कर लिया था, और इसे ऑयल में मिक्स करने के बाद लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारी हरी इलायची भी लाइट ब्राउन हो जाएगी। जिस कप से मैंने चावल को मेजर किया था उसी कप से मैंने 2 कप चीनी ली है, क्योंकि मैंने चावल भी 2 कप ही लिए थे। चीनी शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे हाफ कप पानी और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर स्लो फ्लेम में ही चीनी को मेल्ट करना है। याद रहे, हमें चीनी को मुकम्मल मेल्ट नहीं करना है। जैसे ही थोड़े दाने बाकी रह जाए तभी हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर चीनी को मेल्ट कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट में ही हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें दाने बाकी हैं। तभी हम इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर देंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो चुके हैं। ठंडे ही चावल शामिल कीजिएगा, तभी हमारा ज़र्दा परफेक्ट तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर सारे चावल शामिल कर दिए हैं। अब हमें करना क्या है, चावलों को बर्तन में फैला देना है और कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। अभी हम चम्मच नहीं चलाएंगे। जैसे ही चावलों में दम आने लगे तभी हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो चीनी के दाने बाकी थे वो भी मेल्ट हो चुके हैं और चीनी ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अब इसमें चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करें और मीडियम फ्लेम पर दम पर छोड़ दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ही चीनी का सारा पानी खुश्क हो जाएगा और हमारे बहुत ही मज़ेदार से मीठे चावल तैयार हो जाएंगे। ऊपर से हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन, रेड अशरफी, साथ में गुलाब जामुन, खोया, साबुत कटा हुआ खोपरा, कटे हुए बादाम, किशमिश। इसके अलावा भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। 15 मिनट के लिए मज़ेदार से मीठे चावलों को दम पर छोड़ा था। 15 मिनट के बाद ज़र्दे की लुक चेक करें। देखते ही खाने को दिल कर रहा है ना? है ना रेसिपी ट्राई वाली?
आप ज़रा ज़र्दे का कलर चेक करें और चावलों का एक एक दाना खिला हुआ बना है। अगर आप मेरे तरीके से ज़र्दा तैयार करेंगे ना तो चावल अकड़ेंगे नहीं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। बड़ी ईद पर ट्राई करें ये रेसिपी, ये आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो दिल से दुआएं देंगे। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में सफ़ीना को याद रखें। अल्लाह निगहबान।